गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसमें होता क्या है, इट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड एडवाइस। सपोर्ट मतलब मेंटल सपोर्ट एंड एडवाइस टू इंडिविजुअल्स फेसिंग पर्सनल सोशल एंड एकेडमिक चैलेंज। अगर कोई इंडिविजुअल कोई दिक्कत फेस कर रहा है पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे या एकेडमिक लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे, तो उसे एक रास्ता दिखाना, सपोर्ट करना, ये गाइडेंस है। द गोल इज टू इन्हांस, इस गाइडेंस एंड काउंसलिंग का गोल क्या है? टू इन्हांस वेलबींग एंड प्रमोट पॉजिटिव मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को ठीक ठाक रहे सामने वाले की और वो ठीक से रहे। गाइडेंस इज एन असिस्टेंस मेड अवेलेबल बाय एक कम्पिटेंट काउंसलर। गाइडेंस देगा कौन? जो काउंसलर है, और वो कम्पिटेंट है, मतलब वो काउंसलिंग करने के काबिल है। किसे देनी है? टू एन इंडिविजुअल ऑफ एनी एज, कोई भी हो सकता है, किसी भी एज का इंसान हो सकता है। टू हेल्प हिम डायरेक्ट हिज ओन लाइफ, डेवलप हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू, मेक हिज ओन डिसीजन एंड कैरी हिज ओन बर्डन। मतलब उसका खुद का काउंसलिंग, किसी इंसान की काउंसलिंग करनी है तो काउंसलिंग करने वाला एक तो ठीक ठाक होना चाहिए, बेहतर इंसान होना चाहिए, मतलब अपने फील्ड में सही नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। और हेल्प जिसकी करेगा उसकी इस तरह से हेल्प करनी है कि वो अपने खुद की लाइफ को डिसीजन, खुद की लाइफ की वेलबींग, मेंटल हेल्थ पर फोकस कर सके और उसे अच्छे से कर सके। तो गाइडेंस इसलिए दिया जाना है कि सामने वाले की जो लाइफ है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, तभी गाइडेंस और काउंसलिंग की नीड है। तो वो सारी दिक्कतें सॉर्ट आउट करने में उसकी हेल्प करना, इस तरह से कि वो खुद चीज़ों को सोल्व करे। गाइडेंस इज ब्रॉडर, कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर एक्सटर्नल। गाइडेंस छोटे लेवल पर नहीं है, एक बड़ा एरिया कवर करता है, और एक्सटर्नल लेवल पे आप कर सकते हो। गाइडेंस इज मेनली प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल। गाइडेंस किसके लिए? प्रिवेंट करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब आपके साथ जो गलत हो रहा है, गलत रास्ते पर आप जा रहे हो, वहाँ से रोकने के लिए, और आप पॉजिटिव अप्रोच रखो लाइफ में उसके लिए, मतलब नेगेटिव से निकाल के पॉजिटिव की तरफ बढ़ाना, नीचे से जीरो पर लेकर जीरो से ऊपर आगे बढ़ाना। तो प्रिवेंटिव भी है एंड डेवलपमेंटल भी है। गाइडेंस इज जनरली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम। गाइडेंस जनरली हम कैरियर और एजुकेशन से रिलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉल रोगर्स, काउंसलिंग इज ए सीरीज ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इंडिविजुअल। काउंसलिंग में होता क्या है? इसमें इंडिविजुअल मिलते हैं आपस में, विच एम टू ऑफर हिम असिस्टेंस इन चेंजिंग हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर। मतलब काउंसलर है, एक पेशेंट है, या कोई इंसान है जिसकी दिक्कत हो रही है, तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे और उसके जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, जो उसे चेंज करने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन देंगे लाइफ में उसे। क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए काउंसलर में? एक्टिव लिसनिंग, उसे मतलब सुनना आना चाहिए, मतलब आप सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे दिक्कत क्या है। तो लिसनिंग एक एबिलिटी है जो कि काउंसलर में होनी चाहिए। लिसनिंग हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट थॉट एंड इमोशन। लिसनिंग हेल्प किस चीज़ में करता है? पेशेंट का जो अंदर चल रहा है उस चीज़ को समझने में, क्या इमोशन चल रहे हैं, क्या थॉट चल रहा है। तो जब पेशेंट सारी चीज़ें बोल लेगा तो पेशेंट रिलैक्स फील करेगा और काउंसलर उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएगा। तो लिसनिंग जो स्किल है वो बहुत ज़रूरी है काउंसलर के लिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, कि आप जो काउंसलर है वो अपनी बात अच्छे से समझा सके। काउंसलर शुड नो हाउ टू कॉन्फिडेंटली सेट बाउंड्रीज। देखो कम्युनिकेशन तो करना है, जो पेशेंट है उसकी किस तरह से बात करनी है, एक लिमिट पे बात करनी है ना, बाउंड्रीज सेट करनी है, कम्युनिकेट करना है आइडिया एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू द पर्सन। मतलब कम्युनिकेशन करना है, एक लेवल में कम्युनिकेशन करना है, एक बाउंड्री में रह के करना है, जिससे गाइडेंस भी देना है। जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है ऑब्जर्वेंट। जो काउंसलर है वो गुड ऑब्जर्वर होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ बोल के नहीं बताता पेशेंट या कोई भी इंसान। तो आप ऑब्जर्व कर सकोगे कि चल क्या रहा है। जब आप इंसान आपके सामने बैठा है, आप उससे बात कर रहे हो, तो जितना बोल रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसका बिहेवियर दिखा रहा है, तो ऑब्जर्वेंट होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट एम्पैथी, मतलब काउंसलर को इतना होना चाहिए कि दूसरे की दिक्कत को समझ सके। काउंसलर शुड हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ ए पेशेंट, पेशेंट की फीलिंग को समझ सके। नेक्स्ट है पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। एक काउंसलर मस्ट हैव पेशेंस, अगर पेशेंस नहीं है तो सामने वाले की बात वो सुनेगा कैसे।
तो काउंसलर में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाले की जो बातें हैं वो डेफिनेटली अच्छी तो नहीं होंगी, और बहुत सारी जल्दी वो बता भी नहीं देगा, और सॉर्ट आउट करने के लिए सारी चीज़ जानना भी ज़रूरी है। तो पेशेंस एक बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए नॉन जजमेंटल। देखो, जो काउंसलिंग लेने आया है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में मेंटल स्टेट में ठीक नहीं है, तो कुछ चीज़ों को लेके वो कहीं ना कहीं परेशान है। तो अगर काउंसलर जजमेंटल हो जाएगा कि ये तो बुरा इंसान है, इस तरह से उसने कुछ गलत किया है, तो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। तो काउंसलर को होना है नॉन जजमेंटल। द काउंसलिंग सेशन इज नॉट अबाउट लेटिंग द क्लाइंट नो व्हाट दे हैव डन रॉन्ग। काउंसलिंग सेशन इसलिए नहीं हुआ है कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, उसे हम बताएं कि तुमने ये गलत किया है। इफ़ द क्लाइंट फील जज्ड देन इट कैन पुट ए मेजर ऑब्स्टेकल इन द ट्रीटमेंट। अगर काउंसलिंग करते हुए जो पेशेंट है उसे ऐसा लगेगा कि उसे जज किया जा रहा है कि हाँ ये कितना गलत इंसान है, तो सारी चीज़ें वो बताएगा ही नहीं, तो ट्रीटमेंट होगा कैसे। नेक्स्ट क्वालिटी जो काउंसलर को होनी चाहिए वो है ट्रस्ट। काउंसलर शुड बी एबल टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट विद पेशेंट। देखो, ये एक काफ़ी हमारा इमोशनल फैक्टर है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो काउंसलर के साथ शेयर करते हैं। तो काउंसलर के ऊपर हमें ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर वो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो काउंसलर इस तरह से होना चाहिए कि वो ट्रस्ट बिल्ड करे पेशेंट के ऊपर। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। काउंसलर शुड बी फ्लेक्सिबल टू अडॉप्ट डिफरेंट काउंसलिंग अप्रोच। देखो, एक अप्रोच हर किसी के ऊपर काम नहीं करती, तो डिफरेंट टाइप के अप्रोच वो अप्लाई कर सके, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। इथिकल प्रैक्टिस ये बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ ही ज़रूरी है, हर क्वालिटी ही ज़रूरी है, बट इथिकल इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग की जा रही है तो सामने वाला जो पर्सन है वो डेफिनेटली नॉर्मल स्टेट में नहीं है, तो हमें उसका फ़ायदा नहीं उठाना है, काउंसलर को उसका फ़ायदा नहीं उठाना है। काउंसलर शुड एडहियर टू एथिकल गाइडलाइंस एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। तो काउंसलर को काउंसलिंग करते समय जो एथिकल गाइडलाइन है उनके दायरे में ही रहना है, प्रोफेशनली काम करना है, फ़ायदा नहीं उठाना है।